चलिए अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस समय बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां मोरबी में इस साल का सबसे बड़ा हादसा बताया गया है। केबल पुल टूटने से 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं अब तक 177 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया गया है। सहायता राशि यहां पर दे दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। तो घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान कर दिया गया है। तो देर शाम गुजरात के मोरबी में इस साल का सबसे बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 177 लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां लगातार तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। तो वहीं मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला, जो अब भी जारी है। तो मोरबी में यह सबसे बड़ा हादसा, केबल ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग नदी में समा गए और उसके बाद 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 177 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये रात की तस्वीरें हैं जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। लगातार कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तो गुजरात के मोरबी में साल का यह सबसे बड़ा हादसा है। तो चेन ब्रिज पर जिस समय हादसा हुआ उस समय 400 लोग से ज्यादा मौजूद थे जो कि नदी में समा गए। जाहिर सी बात है कि पुल की अगर भार क्षमता उतनी नहीं है, वहन क्षमता उतनी नहीं है, तो वो हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं एक तरह से। ये यहाँ पर अभी जो कार्रवाई चल रही है, एक अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं और बाकी के लोग हैं, वो एक सूचना दे रहे हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आखिरी पड़ाव का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश जो है यहां से दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की मैं बात करूं, चूंकि प्रधानमंत्री भी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम हैं, तमाम मंत्री, संतरी, अधिकारी जो हैं इस समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से तमाम जो है मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जो है यहां घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने तमाम चीजों की निगरानी ली। हर्ष संघवी जो कि यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो अभी भी यहाँ पर पूरे चीजों की निगरानी रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि जो आखिरी पड़ाव का काम है उसे भी पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ से आगे के जो कार्यक्रम हैं उसके लिए लिया जाए। उन्होंने ये भी सूचना दी कि किस तरह से पहले राज्य सरकार ने राहत बचाव कार्य जो है उसको प्राथमिकता दी और उसके बाद में तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, चाहे जांच एजेंसी हो, समिति का गठन हो या फिर मामला दर्ज करना हो, इसके बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस एजेंसी को इसका काम दिया गया था, रखरखाव का काम दिया गया था, मेंटेनेंस का काम दिया गया था, रिपेयरिंग का काम दिया गया था, उस एजेंसी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी और इसको लेकर एक समिति भी बनाई गई है, एक उच्च अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की, और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो आसपास के जिलों से भी उनको मदद मिल सकती है। वहीं इस पूरे हादसे की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस तमाम लोग हैं और वो भी इस पूरे मामले की जो है वो जांच करके और रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद में इन समिति के आधार पर, जांच के आधार पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ज्यादातर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और इस तरह के लोग हैं जो उस समय राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे। एक चीज आपको यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिली कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो लोग अस्पतालों में थे, अपने परिजनों को तलाश रहे थे, उस वक्त यहाँ की जो जनता थी वो इस तरह से आगे आई और उसने लोगों का जो है मदद के लिए आगे आई, उन तक खाना पहुंचाया, किसी को अगर वाहन की जरूरत
जरूरत थी तो वाहन पहुंचाया, और किसी को और किसी चीज की जरूरत थी तो वो भी पहुंचाई। भैया ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पर इस तरह से काम में लगे हुए हैं? कल शाम से कल शाम को हुआ क्या, किस तरह से हुआ? कल शाम 6:30 या 7 बजे के बीच में हादसा हुआ। ये 6:40 को हुआ। 6:40 को। क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ये हादसा? बहुत वो तो पता कैसे चलेगा, मतलब लोग भीड़ ज्यादा, हाँ, भीड़ की वजह, सब बोल रहे हैं कि भीड़ की वजह से हुआ। नॉर्मली इस ब्रिज पर कितने लोग होते हैं जैसे आम दिन? नहीं, आज जितने थे उतने भी होते ही है नॉर्मली। अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, इसलिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी, नहीं तो भीड़ कम रहती है। लेकिन ये तो क्या नेचुरल कैलामिटी है, क्या हम क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बाकी दिनों में तो कम भीड़ रहती है। बाकी दिनों में सब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, 5 दिन हुआ था, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, रिनोवेशन में था, अभी स्टार्ट हुआ था। 5 जो लोग थे वो सब मोरबी के थे या बाहर? नहीं, सब बाहर थे, पूरे गुजरात में से आए हुए लोग थे। हाँ, मतलब दोराजी से थे, जामनगर से अहमदाबाद से थे, और इधर आसपास गांव में से थे। क्या बता रहे हैं? अमरेली से पूरी टूरिस्ट की छोटे बच्चों की प्रवास यात्रा आई हुई है। बस उधर खड़ी है, बच्चे सब 50, 55, 55 लोग के आसपास सब गिर गए अंदर। अच्छा, वो जो टूर में आए हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ, इसमें से सब ज्यादातर लड़के ही है। लड़कियां कम 80% लड़के है और 20% लड़कियां है। तो ये एक नई जानकारी जो है सामने आई है कि प्रवास में, यहाँ पर पर्यटन में भी जो बच्चे आए थे वो भी इस पुल को घूमने को आए, क्योंकि ऐतिहासिक ब्रिज कहा जाता है। जिस वक्त ये ब्रिज बना था उस वक्त चूंकि 1880 में ये पुल बना हुआ था, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक इलाका है नगर द्वार और दूसरा है देवगढ़, दोनों को जोड़ने के लिए ये मच्छू नदी के दोनों किनारों पर जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया था। और उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ और लोग यहाँ पर इस पुल को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और कल एक बच्चों का भी एक टूर, एक पिकनिक आया हुआ था, पर्यटन में आए हुए थे, वो बच्चे भी इस पुल के हादसे का शिकार हो गए, उनकी भी जानें इस पूरे हादसे में गई है। हमने भी रात को देखा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त कई लाशें निकली जो बच्चों की थी। हम सिविल अस्पताल पर भी गए, सिविल अस्पताल का हाल बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि वहां पर आप देखें तो तमाम जो वार्ड है वहां पर सिर्फ सफेद चादर में लिपटी हुई लाशें ही लाशें। तो वहीं मोरबी हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर निर्मित पुल के गिरने से दुर्घटना में अमूल्य जिंदगियों के असमय निधन का अत्यंत दुखद है। तो उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और लापता भाई बहनों की सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।